देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 52,000 से भी ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और इस दौरान 803 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,52,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 12,30,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अब तक ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,86,000 के आसपास है और अब तक कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 38,938 पर पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आंकड़ा 4,50,000 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या यानी वो मरीज जो अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 1,47,000 के आसपास है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच एक खबर मुंबई और महाराष्ट्र के लिए राहत भरी है और वो खबर ये कि मुंबई में मिशन बिगिन अगेन के तहत कल से सभी दुकानें और मॉल खोले जाएंगे। बीएमसी की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में मॉल और बाजार स्थलों को कामकाज करने की इजाजत भी दे दी गई है। इस दौरान थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्तरां बंद ही रहेंगे। हालांकि मॉल में रेस्तरां खुले रहेंगे लेकिन वहां से सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। बीएमसी की गाइडलाइन में और क्या क्या ढील दी गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, जरा डिटेल में बताएं कि अब ये नई गाइडलाइन के जो आई है, इस नई गाइडलाइन में क्या क्या नई चीजें कही गई हैं मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल मृत्युंजय जी, काफी समय से इस चीज की मांग की जा रही थी व्यापारियों की तरफ से कि क्योंकि करीब तकरीबन 1 महीने पहले 5 जून को जब अनलॉक 2 हुआ था तो ये बोला जा रहा था कि दुकानें तो खुलेंगी लेकिन ऑड इवन के तरीके से खुलेंगी, मतलब एक जगह खुलेगी एक तरफ नहीं खुलेगी। इसकी वजह से व्यापारियों में काफी रोष था क्योंकि वो लोग अच्छे से जो है काम नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको इसकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो अनलॉक 3 में जो सरकार ने जो कदम उठाया है उसका काफी स्वागत किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है 5 अगस्त यानी कल से जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें खुलेंगी, चाहे वो किसी तरह की भी हो, और ये दुकानें जो है सुबह जो है 9 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो जरूरी सामान से जुड़ी हुई दुकानें थी उनको ही खोलने की बात थी, लेकिन अब वो दुकानें भी खुलेंगी जो गैर जरूरी लिस्ट में रखी गई थी। मतलब बाजार जो है अब लगभग सारे खोल दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात है शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी खोलेगी, लेकिन अभी भी जो थिएटर्स हैं और फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है, इनको अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इनको सिर्फ इसी बात की इजाजत है कि वो लोग अपना किचन खोल सकते हैं और किचन के थ्रू होम डिलीवरी जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा जो जिम को लेकर के बात की तो महाराष्ट्र और मुंबई यहाँ पर जिम जो है जो इंडोर जो जिम है उनको खोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं। हालांकि जो महाराष्ट्र के बाहर की जिम है वो कल से खुल जाएंगी और जिम को खोलने के भी नियम कानून है। उनको नियम यही है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी तरफ से सैनिटाइज लाएंगे और जितनी भी मशीनें हैं ये जो जिम मालिक है उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहेगी कि वो अपने जिम को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करके ही चलाएं। तो निश्चित तौर पे ये एक खुशी का माहौल है खासतौर पे व्यापारियों को, और व्यापारी इस गाइडलाइन को लेकर के काफी खुश है और उनका कहना है कि निश्चित तौर पे अब जो है बात तो की जा रहा था कि आर्थिक मोर्चा है उसके साथ उसको भी लड़ना है और उसको साथ में लेकर के ये जो कोरोना की जो लड़ाई है उसको लेके चलना है। तो निश्चित तौर पे अब अच्छा होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 3 दिन में जो आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र के वो जो ठीक होने वाले रिकवरी वाले हैं वो करीब 30,000 के करीब ठीक होने वाले हैं, जबकि जो मरीज आए हैं वो 28,000, यानी कि जो रिकवरी है वो संक्रमित मरीजों से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे चीजें पटरी पे आ रही है और धीरे धीरे सारी चीजों को कोशिश की जा रही है कि पटरी पे ला करके वापस आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छे से स्ट्रांगली लड़ाई की जा सके। जी मृत्युंजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपने कहा कि जो नए मरीज आ रहे हैं रोज के, उसके मुकाबले जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या वो उससे ज्यादा है। ये इस मोर्चे पर थोड़ी राहत की बात है।
हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये हालात थोड़े और बेहतर हों।